इस वीडियो में मैं आपको एंड्रॉयड फोन की एक इंपॉर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है सेफ्टी चेक्स। और यह जो सेटिंग है हर एक एंड्रॉयड फोन में देखने को जरूर मिलेगा। बट अगर आपके फोन में इस सेटिंग में यानी सेफ्टी चेक्स सेटिंग में किसी भी प्रकार का चेंजिंग देखने को मिलता है, बदलाव मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपके फोन की सिक्योरिटी में कमजोरी है और आपका फोन कभी भी किसी भी समय हैक हो सकता है। पूरी तरह से आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपका पासवर्ड कहीं पर शेयर हो सकता है, आपके फोन में जितने भी प्राइवेट फोटो, वीडियो या पर्सनल चैट हैं वो सारे के सारे लीक हो सकते हैं। आपका यहां तक कि इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी, लॉगिन पासवर्ड, यहां तक कि बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है। मतलब यह एक ऐसा सेटिंग है जिसके लिए आप आसानी से पता ये कर सकते हैं कि किन किन जगहों पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है और आप इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको सेफ्टी चेक्स का जो सेटिंग है इसको चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा, किस तरीके से चेक कर सकते हैं, कहां पर यह सेटिंग आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावे अगर आपके फोन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग किया हुआ या कोई ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त देखिए, अभी मेरे सामने एक मोबाइल फोन रखा हुआ है और इसी मोबाइल फोन में मैं आपको उस सेटिंग को चेक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। वैसे तो यह फोन वीवो ब्रांड का है, लेकिन आपके पास किसी भी ब्रांड का फोन हो आप आसानी से इस सेटिंग को चेक कर पाएंगे, क्योंकि यह सेटिंग हर एक एंड्रॉयड फोन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा। उसके बाद थ्री डॉट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा सेफ्टी चेक, यहीं पर आपको दिख जाएगा, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे, अगर आपके मोबाइल फोन में इस तरीके से पेज आ रहा है, जैसे योर ब्राउजर लुक्स गुड ऐसा करके ग्रीन टिक लगा हुआ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सेफ्टी आर्टिकल्स यहाँ पर ये लिखा हुआ है परमिशन रिमूव फ्रॉम वन साइड। मतलब कुल मिलाकर के ये कहूं कि अगर इस तरीके से टिक लगा हुआ आ रहा है, इसके अलावा इन सारे ऑप्शन में भी टिक लगा हुआ, ग्रीन टिक दिख रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप सेफ है, आपका हर एक जगह का पासवर्ड सेफ है, आपका पासवर्ड कंप्रोमाइज नहीं हुआ है और आप ब्राउजिंग भी कर रहे हैं वो सही तरीके से, आप सेफली तरीके से कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर यहां पर 1 2 3 4 इन चार जगहों में से किसी भी एक जगह पर ग्रीन टिक का साइन नहीं लगा हुआ है तो वही प्रॉब्लम है। जैसे कि सबसे पहले तो आपको यहां पर चेक करना है इस तरीके से ऑप्शन आ रहा है या नहीं, योर ब्राउजर लुक्स गुड, अगर आ रहा है तब तो ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए क्रोम इज अप टू डेट, इस पर क्लिक करते हैं तो यहां पर ये बताया गया कि आपका जो क्रोम है वो अपडेटेड है, मतलब लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड है, ठीक है ना। अगर अपडेट नहीं है तो यहाँ पर आपको ग्रीन टिक का साइन नहीं दिखेगा और एट रिस्क करके ऐसा ऑप्शन आएगा, या फिर गो टू गूगल प्ले पर क्लिक करके आपको प्ले स्टोर में आकर के यहाँ पर बोला जाएगा अपडेट करने के लिए। तो ओपन की जगह पर अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप अपडेट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मतलब यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि किस जगह पर आपको प्रॉब्लम है। अगर एप्लीकेशन अपडेटेड नहीं है तो आपको अपडेट करने के लिए सजेशन दिया जाएगा, अपडेट कर लीजिए, अदरवाइज आपका डाटा कहीं पर भी लीक हो सकता है, शेयर हो सकता है। क्योंकि अपडेटेड एप्लीकेशन में जितने भी बग होती हैं, खामियां होती है, ठीक है, जो भी उसमें कमजोरियां होती हैं उसे फिक्स किया जाता है। तो आपको यहाँ पर सजेस्ट किया जाएगा कि आप अपडेट कर दीजिए। एक तो ये चेक करना है आपको। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है नो कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिए और ये सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिसेंटली चेक्ड पासवर्ड सेव टू यू, मतलब आपका पासवर्ड चेक किया गया है जो कि कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। गो टू पासवर्ड मैनेजर पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। तो यहाँ पर ये बताया गया नो कंप्रोमाइज्ड पासवर्ड, चलो ये तो ठीक है, ग्रीन टिक लगा हुआ है। योर पासवर्ड आर यूनिक, ये भी ठीक है, ये भी मतलब ग्रीन टिक लगा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए,
ग्रीन टिक यहाँ पर भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर येलो का साइन आ रहा है, एक्सक्लेमेशन का साइन आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? 4 वीक पासवर्ड, मतलब कि 4 ऐसे पासवर्ड है हमारे फोन में जो वीक है, कमजोर है, और कोई भी आसानी से उस पासवर्ड को गेस कर सकता है, पता लगा सकता है, या फिर हमारा वह पासवर्ड कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ शेयर हो सकता है। मतलब वो आसानी से ढूंढ सकता है, पता कर सकता है मेरे पासवर्ड को, चूंकि मेरा पासवर्ड ही वीक है। अब कौन कौन सा पासवर्ड कैसे चेक करें, कैसे पता करें? तो यहां पर आप क्लिक कीजिए इस एरो वाले बटन पर। यहाँ पर देखिए ये बताया गया है डिजी लॉकर का जो अकाउंट है उसका पासवर्ड आपका वीक है। इसके अलावा आपके जीमेल अकाउंट का पासवर्ड वीक है। इसके अलावा मैंने OLX पर पासवर्ड बनाया, ये वीक है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने पासवर्ड बना रखा है इंटरनेट बैंकिंग का, वो भी वीक है, कमजोर है। अब भाई देखिए यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग का भी पासवर्ड वीक है, मतलब कि आसानी से कोई गेस कर सकता है, मेरे पासवर्ड को पता कर सकता है और हमारे इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करके छेड़छाड़ कर सकता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर आपको चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और पासवर्ड को फटाफट चेंज कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको सजेस्ट किया गया है कि आपका पासवर्ड गलत है, मतलब वीक है, कमजोर है, आप इसको चेंज कर लीजिए। तो आप फटाफट जितने भी जगह के बारे में बताया गया है आप यहाँ से कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे न्यू पासवर्ड, कंफर्म न्यू पासवर्ड डाल करके और चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो वीक पासवर्ड दिखाया जा रहा था अब वहां पर नहीं दिखेगा, ग्रीन टिक का साइन दिख जाएगा यहाँ पर भी, जैसे इन 2 जगहों पर दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी जरूर से जरूर चेंज कर ले, चारों जगहों का पासवर्ड। हो सकता है मेरे फोन में 4 वीक पासवर्ड दिख रहा हो, आपके फोन में 2 वीक दिख रहा हो, 1 वीक दिख रहा हो, या फिर हो सकता है 5-7 वीक दिख रहा हो पासवर्ड। तो जिन जिन जगहों पर ये बताया जा रहा है कि इन सारे जगहों पर पासवर्ड वीक है, तो आप फटाफट उसको चेंज कर लीजिए। और ये तो यहाँ पर ठीक है, मतलब कि यू आर रीयूजिंग एनी पासवर्ड, मतलब कि आपने किसी भी ऐसे पासवर्ड को दोबारा से यूज नहीं किया है, इसलिए आपका पासवर्ड यूनिक है। ठीक है, और यहाँ पर भी दिखा गया इफ योर पासवर्ड आर कॉम्प्रोमाइज्ड वी शैल लेट यू नो, मतलब कि अगर आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज होता, कहीं पर शेयर हो चुका होता है, तो मान लीजिए आपने जो पासवर्ड बनाया वह पासवर्ड कहीं और कॉम्प्रोमाइज हो गया, किसी साइट के पास, किसी एप्लीकेशन के साथ या कहीं पर भी, ठीक है ना, या कोई और आपके अकाउंट को लॉगिन कर लिया, आपके पासवर्ड को यूज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज पासवर्ड में दिखा दिया जाएगा, ग्रीन टिक की जगह पर येलो का साइन दिखेगा और आपको बता दिया जाएगा आपका पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, आप सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, अदरवाइज आपका अकाउंट पूरी तरह से हैक हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी किसी भी जगह पर अकाउंट बनाते हैं, चाहे गूगल में बनाए या फिर किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में बनाए, तो वहां पर पासवर्ड हम लोग जरूर क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर हमारा उन सारी जगहों का पासवर्ड कहीं पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या वीक पासवर्ड होगा, तो इन दोनों सिचुएशन में अगर कॉम्प्रोमाइज हो चुका है तब तो मेरा अकाउंट मान लीजिए हैक ही हो जाएगा, लेकिन अगर वीक पासवर्ड भी है तो भी ये चांस बनता है कि मेरा पासवर्ड कभी भी लीक हो सकता है, मेरे पासवर्ड के बारे में कोई भी गेस कर सकता है और मेरा सोशल मीडिया अकाउंट, जीमेल अकाउंट, यहां तक कि पूरा फोन भी हैक हो जाएगा। तो आप फटाफट इन 2-3 चीजों को जरूर से जरूर यहाँ पर चेक करें और पासवर्ड को चेंज कर लें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है तीसरा, इनहेंस्ड सेफ ब्राउजिंग इज ऑन, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए यू हैव क्रोम्स स्ट्रॉन्गेस्ट सिक्योरिटी, मतलब ये भी ग्रीन टिक लगा हुआ है, मतलब हम सेफ नहीं, हम अगर क्रोम में किसी भी प्रकार का ब्राउजिंग करेंगे तो हम सेफली तरीके से कर पाएंगे अगर ग्रीन टिक लगा हुआ है तो, लेकिन वहीं पर येलो साइड दिख रहा है तो फिर आप सेफली तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और आपका जो डाटा है किसी भी साइट के जरिए लीक हो सकता है, आपका फोन जो है किसी भी साइट के जरिए हैक हो सकता है, आपके फोन में स्पाइवेयर आ सकता है, मालवेयर आ सकता है, वायरस आ सकता है, कभी भी किसी भी वक्त आ सकता है अगर यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है तो। अब ग्रीन टिक लगेगा कैसे, तो गो टू सिक्योरिटी सेटिंग्स पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके फोन में क्या होगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन सेलेक्ट हो रखा होगा या फिर नो प्रोटेक्शन सेलेक्ट हो रखा होगा। अगर टर्न ऑफ यहाँ पर नो प्रोटेक्शन लिखा हुआ है, सेलेक्ट हो रखा है, तो भाई भारी गड़बड़ है, भारी दिक्कत है, आपका फोन कभी भी हैक हो सकता है, आपका डाटा कभी भी लीक हो सकता है, आपका प्राइवेट फोटो, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग या फिर ऑडियो या फिर किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, आपका व्हाट्सएप चैट सब कुछ लीक हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, दूसरों के पास चला जाएगा और वो आसानी से आपको मॉनिटर कर सकता है, आप पर नजर रख सकता है। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, इनहेंस्ड प्रोटेक्शन को सेट कर लीजिए। यहाँ पर ये बताया गया रियल टाइम AI पावर्ड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजरस साइट डाउनलोड्स एंड एक्सटेंशन दैट इज बेस्ड ऑन योर ब्राउजिंग
डाटा गेटिंग सेंड टू गूगल। मतलब कि अगर आप इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप सेफली तरीके से ब्राउज कर पाएंगे, क्योंकि ये एआई पावर्ड प्रोटेक्शन है। और इसके अलावा अगर कोई डेंजरस साइट पर विजिट करते हैं या डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आपको ये अलर्ट कर देगा कि आप जिस फाइल को डाउनलोड कर रहे हैं या जिस साइट पर विजिट कर रहे हैं वो फाइल डेंजरस है आपके फोन के लिए, या वह साइट आपके फोन के लिए डेंजरस है, एट रिस्क, ऐसा करके ऑप्शन आ जाएगा, पॉपअप एड्स आ जाएगा। तो आप वहां पर सतर्क हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपके भी फोन में ग्रीन टिक यहाँ पर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन लुक्स गुड है, तो ये तो ठीक है। क्रोम विल लेट यू नो अबाउट साइट्स दैट मे बी सेंडिंग टू मेनी नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आप ये ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर लर्न हाउ क्रोम कीप्स यू सेफ, यहाँ पर ये बताया गया किस तरीके से आप सेफ रख सकते हैं। और क्रोम सेफ्टी टूल्स, विद टूल्स फ्रॉम क्रोम यू कैन ब्राउज सेफली एंड स्टे इन कंट्रोल। उसके बाद क्रोम इनकॉग्निटो, यहाँ पर ये सारा डिटेल्स बताएगा, आप रीड कर लीजिए। तो यहाँ पर ये मेरा बताने का मकसद ये था कि ये चारों सेटिंग में अगर ग्रीन टिक लगा हुआ है तब तो आप सेफ है। अगर किसी भी एक सेटिंग में ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है या फिर इस तरह का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो भाई आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा देखिए नीचे में एक ऑप्शन है परमिशन और रिमूव फ्रॉम वन साइट टू हेल्प कीप यू सेफ, परमिशन विल रिमूव फ्रॉम सम साइट्स। मतलब कि अगर आप कुछ ऐसे वेबसाइट पर विजिट कई दिनों से, कई महीनों से नहीं किए हैं, मतलब कुछ ऐसे वेबसाइट होंगे जिसको आपने विजिट तो कभी किया था लेकिन अब आप नहीं कर रहे हो, बट विजिट किए हुए अब काफी दिन हो गए हैं या काफी महीने हो गए हैं, तो क्रोम ऑटोमेटिक उस साइट को रिमूव कर देती है। व्यू साइट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर देखिए ये बताया गया है कि ये जो बजाज finserv.in है, ये साइट है, इसका जो परमिशन है वो रिमूव हो चुका है और यह एप्लीकेशन या जो साइट है वो आपके लोकेशन का परमिशन लेकर के रखी हुई थी। क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है क्रोम रिमूव दिस परमिशन बिकॉज यू हैवंट विजिटेड रिसेंटली, ठीक है। तो अगर आप कुछ ऐसे वेबसाइट पर विजिट नहीं करते, मान लीजिए ये तो बजाज मैंने दिखाया कि एग्जांपल के लिए, हो सकता है आप बहुत सारे अननोन वेबसाइट पर, फेक वेबसाइट पर विजिट करते होंगे, तो अगर बार बार कई दिनों से या काफी महीनों से उस वेबसाइट पर विजिट नहीं आप की हो तो क्रोम ऑटोमेटिक उस वेबसाइट को हटा देगा, मतलब उस वेबसाइट से आपका सारा परमिशन रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, अगर ऐसा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। अदरवाइज आप खुद से भी किसी भी अननोन एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल ना करें, किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, और अगर कोई अननोन एप्लीकेशन आपके फोन में भरा पड़ा है तो आप उसे फटाफट उस एप्लीकेशन से परमिशन को रिमूव कर दें। परमिशन किस तरीके से रिमूव किया जाता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन से अपना जीमेल अकाउंट लॉग आउट कर ले, उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को परमानेंटली अपने फोन से डिलीट कर दे, तो आपका फोन हमेशा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो इस सेटिंग को आप जरूर से जरूर अपने फोन में चेक करें ताकि आप सेफली तरीके से अपने फोन को यूज कर पाए, अपने फोन में ब्राउजिंग कर पाए और आपका पासवर्ड कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, शेयर ना हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इस सेटिंग को आसानी से पता कर पाएंगे और मैनेज कर पाएंगे, जिससे कि आपका फोन इन फ्यूचर कभी भी हैक ना हो, आपका डाटा कभी भी शेयर ना हो। इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट, हेल्पफुल कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग आपको जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल रख सकते हैं, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा या फिर उस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो फटाफट कमेंट कर दीजिए।